दोस्तों आज की यह वीडियो बहुत ही बड़ी और डरावनी होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हैलोवीन और माइकल मायर्स से जुड़ी सच्ची घटनाओं के बारे में। आई नो कि बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि हैलोवीन क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये ईसाइयों का एक त्योहार है जिसमें लोग पंपिन को सजाते हैं और डरावने कॉस्ट्यूम पहनते हैं और ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दोस्तों मैंने भी हैलोवीन को 2 टाइम सेलिब्रेट किया है, जिसका वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये देखने में जितना मजेदार लगता है उतना डरावना भी है। दोस्तों हम बात करते हैं कि हैलोवीन के दिन मौतें क्यों होती हैं और साल 1978 में आई फिल्म हैलोवीन द नाइट ही केम होम के बारे में। दोस्तों ये कहानी असल में स्टैनली स्टेयर के रियल स्टोरी से प्रेरित है, जिसके इंसिडेंट्स 1920 में हुए थे। स्टैनली का बचपन अच्छा नहीं था क्योंकि उसको हमेशा अपने माता पिता के दौरान बहुत ही मारा पीटा जाता था। असल में स्टैनली उनका अपना बेटा नहीं था, यह बात उन्हें बाद में पता चलती है और तब से वो स्टैनली को फिजिकल अब्यूज करते हैं। जब उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया तो उस हॉस्पिटल में एक नर्स ने 2 बच्चों को आपस में एक्सचेंज कर दिया था। वह ऐसा सिर्फ थोड़े मजे और किक पाने के लिए करती थी। जब यह नर्स पकड़ी गई और जब उसने अपने गुनाहों को कबूल किया तो स्टैनली के पेरेंट्स को पता चला कि उनका बच्चा भी इस नर्स के द्वारा स्विच किया गया था और अब उनका असली बेटा इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उस दूसरी फैमिली में रह रहे सभी लोगों की कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इस बात को जानने के बाद स्टैनली के माता पिता बहुत ही ज्यादा पीने लगे और शराब के नशे में वो स्टैनली को बहुत ही मारा करते थे। इनकी एक बड़ी बेटी थी जिनका नाम सूजी था और यह लोग उसे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया करते थे, जो कि स्टैनली को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और अब तो सूजी भी स्टैनली को मारने लगती थी और उसे बहुत ही परेशान करती थी। स्टैनली अब 11 साल का हो गया था और 30 अक्टूबर 1993 को अपने माता पिता से अगले दिन बाहर जाने के लिए इजाजत मांगता है। अगले दिन हैलोवीन थी और स्टैनली के पेरेंट्स उसे मना कर देते हैं और दूसरी तरफ सूजी को हैलोवीन के दिन बाहर जाने के लिए अलाउ करते हैं। स्टैनली गुस्से और दर्द में पागल होता जा रहा था और उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि हैलोवीन की रात उसने कुछ बहुत ही भयानक कांड किया। वो एक कॉस्ट्यूम में रेडी हुआ और एक चाकू से अपने माता पिता का कत्ल कर दिया। उसके बाद वह अपनी बहन सूजी के पास गया और उसने उसी चाकू से सूजी को मार गिराया। फिर वह बाहर निकलकर पड़ोस में पल रहे पालतू कुत्ते को मारा। वहां से वह हैलोवीन पार्टी में गया और अपने उन सारे क्लासमेट को मार गिराया जिसने उसे कभी भी चिढ़ाया हो। माना जाता है कि वह इतने गुस्से में था कि उसके अंदर सुपर नेचुरल एबिलिटीज आ गई थी। वह एक ही दिन में लगभग 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और यह सब करने के बाद वह स्विंग पर बैठकर आइसक्रीम खा रहा था जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है। पुलिस ने स्टैनली को वहीं पकड़ा और बाल सुधार केंद्र में भर्ती कराया। उन्होंने स्टैनली पर कई एक्सपेरिमेंट किए जिससे उन्हें मालूम पड़ सके कि आखिर स्टैनली ने ऐसा क्यों किया, लेकिन कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा। वह बहुत ही नॉर्मल बिहेव करता था। कई लोग मानने लगे थे कि शायद उसका शरीर किसी आत्मा के चपेट में था। 24 साल की उम्र में उसने उसी सुधार केंद्र में एक इंसान को उसकी गर्दन तोड़कर मार गिराया। माना जाता है कि स्टैनली 6 फीट 4 इंच लंबा था और उसकी वजन लगभग 115 किलो थी। उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ थी और इस घटना के कुछ दिन बाद 1936 में वह सुधार केंद्र से भाग निकला। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक भागते वक्त उसने उस पुराने जमाने की कार को साइड से अकेले उठाकर उस पुलिस वालों की तरफ ढकेल पाया था और उनका रास्ता जाम कर दिया था। उन दिन से लेकर आज तक ना तो कभी भी स्टैनली किसी को दिखा है ना ही पकड़ा गया है। स्टैनली के भागने के बाद अक्सर हैलोवीन के दिन मौतें हुई जिसका सीधा शक स्टैनली पर गया और कई पैरानॉर्मल रिसर्चर्स पुलिस के साथ मिलकर कई साल तक स्टैनली को ढूंढते रहे। पैरानॉर्मल सोसाइटी और कई पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से स्टैनली मोस्ट वांटेड किलर की लिस्ट में नंबर 9 पर आता है। और दोस्तों लोगों का मानना है कि आज भी हैलोवीन के दिन अक्सर मौतें होती हैं जो कि कोई और नहीं सिर्फ स्टैनली ही करता है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना है तो वीडियो को कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एंड जब तक के लिए बाय।